तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 जो 15/3/1952 से प्रवृत्त था और धारा 1(3) के प्रभाव में केवल 6 वर्ष के लिए प्रभावी था, किंतु बाद में संशोधन द्वारा 6 वर्ष की अवधि को विस्तारित कर दिया गया, के अधीन अपीलार्थी के पूर्वज B.M. कृष्णमूर्ति से उसकी 3 भूमि केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोग हेतु अधिग्रहित और अर्जित कर ली गई, जिनका क्षेत्रफल 4 एकड़ 47 घंटा था और जो बाईपनहल्ली बंगलोर में स्थित थी। स्टॉप। यह अधिग्रहण एवं अर्जन भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 की धारा 30 के अंतर्गत किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जन की शक्ति अधिनियम 1952 के तहत प्रदान की गई थी। स्टॉप। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भूमि अर्जन की एवज में प्रतिकर निर्धारण अपने आदेश दिनांक 18/12/1964 के द्वारा कर दिया, किंतु उसका अनुमोदन वर्ष 1968 में किया गया। स्टॉप। इस बीच विधायी परिवर्तन एवं विभिन्न कारणों से प्रतिकर भुगतान लंबित रहा और 17/7/1975 को प्रतिकर न्यायाधिकरण ने आदेशित किया कि आवश्यक अर्जित भूमि के अलावा शेष भूमि का दावा करता मालिक होगा और वह अर्जित भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। स्टॉप। तब से लेकर वर्ष 2000 तक 28/2/2000 प्रतिकर निर्धारित नहीं किया जा सका और दिनांक 28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी। स्टॉप। इस लंबन के दौरान B.M. कृष्णमूर्ति की विधवा और वर्तमान अपीलार्थी ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका WP 8340/2006 प्रस्तुत की कि चूंकि अर्जन की अवधि वर्ष 1987 में समाप्त हो चुकी है और वादग्रस्त भूमि को अभी तक अर्जित नहीं किया जा सका है, इसलिए उक्त भूमि पर दिनांक 7/3/1987 से केंद्र सरकार का कब्जा विधि की दृष्टि में अमान्य है। स्टॉप। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 11/1/2008 के द्वारा यद्यपि यह स्वीकार किया कि अधिनियम के प्रवर्तन की समाप्ति की तिथि अर्थात 7/3/1987 से अर्जित भूमि पर केंद्र सरकार प्रतिरक्षा विभाग का कब्जा अवैध है, किंतु उक्त भूमि प्रतिरक्षा विभाग की कुल अर्जित भूमि 600 एकड़ के मध्य में स्थित होने और उस पर प्रतिरक्षा विभाग का परेड मैदान और फायरिंग रेंज होने के कारण उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि प्रत्युत्तर दाता को भूमि याची को वापस करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, किंतु याची 28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को प्राप्त करने का हकदार होगा। स्टॉप। तदनुसार याची की याचिका और प्रतिकर के विरुद्ध केंद्र सरकार की अपील को निस्तारित कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पेरा। निर्णय 1। वर्तमान मामले के तथ्यों
एवं परिस्थितियों संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों अनुच्छेद 300 कै, अनुच्छेद 21 और 265 के उपबंधों तथा इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में यह न्यायालय अभी निश्चित करती है कि अपीलार्थी गण को उपचार प्रदान करने से इनकार करके उच्च न्यायालय ने एक गलती की है। स्टॉप। केंद्र सरकार द्वारा विधिक कब्जा लिए जाने पर आधारित 33 वर्षों की अवधि से, जो एक लंबा समय है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से दूर रखा गया। स्टॉप। प्रत्युत्तर दाता केंद्र को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि का कब्जा 3 महीने के भीतर अपीलार्थी को सौंप दे। स्टॉप। आगे भी अपीलार्थी को सांपत्तिक मूल्य और पिछले 20 वर्षों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष हेतु पुनः अर्जित वार्षिक मूल्य आधारित नए सिरे से प्रतिकर की मांग करने का अपीलार्थी का विकल्प खुला रहेगा। स्टॉप। ऐसा दावा इस निर्देश की प्राप्ति की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। स्टॉप। मध्यस्थ निर्देश प्राप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर पंचाट की घोषणा करेगा। स्टॉप।